अच्छा, अक्सर ही हमने लोगों को कहते सुना है कि वो तो बड़ा दुष्ट है और ऐसे ही उसने सब धन संपदा कमा ली है। तो अमूमन ऐसा समाज में क्यों उदाहरण दिखाई देता है कि जो बेचारा बहुत अच्छा है, सज्जन पुरुष, वो तो दुखी दिखाई देता है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का दिखाई देता है वो बाहर से देख करके लगता है बड़ा सुखी है। तो ये विरोधाभास क्यों रहता है? उसमें गलती हमारी होती है, हम क्या देख रहे हैं। मतलब वो क्या दुखी है? क्या उसके पास पैसा कम है इसलिए दुखी है, या उसके पास शायद बहुत भक्त तो है पर अच्छा घर नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए शायद वो दुखी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप डीपली जाकर के देखोगे ना, तो जो भगवान का भक्त होगा वो भले ही मटेरियली कमजोर होगा लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होगा। जैसे सुदामा था, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, खाने को एक समय का, एक टाइम का खाना भी नहीं था। पर सुदामा से पूछो, या कोई दुनिया का ऐसा आदमी पैदा हो जाए जो ये कह दे सुदामा गरीब था। सुदामा की अमीरी किसके पास हो सकती है कि कुछ ना होते हुए भी भगवान कह रहे कुछ चाहिए तुझे? सुदामा ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तू है, काफी है। ये डिपेंड करता है नजरिए पे। आप जो देख रहे हो कि भाई वो गलत आदमी है, गलत काम करता है, फिर भी सुखी है, चार्टर्ड में घूमता है और उसके पास लोग हैं, नौकर है, चाकर है, ये सब टेम्परेरी है। ये सब लग रहा है कि हाँ अभी के लिए बड़ा खुश है, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है इसके जीवन में। एक दिन आएगा ये सारा उसका जो बैलेंस है खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर वो भटकेगा दुनिया में, परेशान होगा, अंदर से दुखी होगा। और ये सब कुछ हमारा जितना भी ये दुख और सुख का नाता, ये कर्मों से है। हो सकता है उसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों जिसका भुगतान वो आज कर रहा है, बट आज तो कर रहा है, आज तो उसे जो मिल रहा है पिछले जन्म का या पिछले कर्मों का मिल रहा है, पर अब आगे जो मिलेगा वो अब का किया मिलेगा। तो आप ये कभी भी नहीं सोचना, या किसी सोच से हम ऐसा मन में विचार कर लेते कि भाई गलत कर रहा है और वो सुखी हो रहा है। नहीं, या तो उसके थोड़े बहुत पिछले कर्म में भगवान उसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, इसको दे करके इसको जल्दी से निपटाओ, इसके अच्छे कर्मों का पुण्य दो और फिर इसको असल मजा चखाते हैं, या इसको फिर इसके कर्मों का भुगतान करने को देंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि बुरा कर्म वाला मजा करे और अच्छे कर्म वाले दुखी रहें। एट द एंड जाकर के अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा, ये 100% गारंटी है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि आपके अच्छे कर्मों का फल हो सकता है थोड़ा सा देरी से आए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी देरी से ही आ सकता है। अब आज हम जो बीज बो देंगे जरूरी नहीं कल ही उस पे फल आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फल आएगा। वैसे ही कर्मों का भी फल आएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा।